तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि या तो आपके रिश्ते में वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात से परेशान हैं कि ये लड़ाई झगड़े कैसे खत्म होंगे और कब खत्म होंगे। तो मैं आपको दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको देखना है पूरी वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं इनको आप कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया में कोई भी आपको एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कभी तकरार ना हुई हो, जहां कहीं बहसबाजी ना हुई हो, जहां पे कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। क्योंकि जहां पे लोग लगातार साथ में रहते हैं वहां पे कहा-सुनी हो जाना, बहस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमारी कुछ थॉट्स प्रोसेस होती है, हमारा कुछ नेचर होता है, कुछ हमारी लाइकिंग होती है, कुछ हमारी डिसलाइकिंग होती है, कुछ हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है, कुछ हमें सामने वाले का नापसंद होता है। तो जब आपकी रोज-रोज रिलेशनशिप पे लड़ाई झगड़े होने लगे, तो आप सबसे पहले तो एक फाइंडिंग करिए, आउटकम निकालिए। या ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, इसमें एक्चुअल में गलती किसकी थी? आपकी थी, सामने वाले की थी या किसी और की? इसकी जब तक आप एक स्टडी नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगा कि आप ये जो पूरी लड़ाई कर गए, ये लड़ाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और की वजह से आपने लड़ दी। 90% केसेस पे क्या होता है, लड़ाई झगड़े के समय हम इतने आक्रोश में आ जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जो हम अपने होश में सामने वाले को कभी नहीं कह सकते, हम वो शब्द तक प्रयोग कर लेते हैं। उन शब्दों का प्रयोग करके हम उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और जब गुस्सा शांत होता है ना, तो हमको भी इस बात का अनुभव होता है कि शायद हमसे गलती हो गई। तो ये आवेश, आक्रोश में कभी फैसला ना। पूरी दुनिया में घमंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको कभी फील नहीं होने देगी कि आप गलत हो या शायद आप भी गलत हो। ये घमंड की सबसे अच्छी पॉजिटिव साइन है। तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप गलत हो। गलती आपकी भी हो सकती है, शायद आपने कुछ गलत कर दिया है। शायद आप इस ईगोइस्टिक चीजों को हटा के, अपने ईगो को साइड रख के इस बात का जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो लड़ाई झगड़ा हमारे बीच हो रहा है, इसका मूलभूत कारण क्या है। भाई ऐसा भी होता है, हर बार गलती आपकी नहीं होती, या ये भी होता है कि हर बार गलती सामने वाले की भी नहीं होती। तो आखिर ये गलती हो क्यों रही है, ईगो का क्लैशिंग हो क्यों रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस रिश्ते में कंपटीशन की भावना जनरेट हो चुकी है। वो जनरेट हो गई है, वो आपको नहीं दिख रही है, लेकिन वो जनरेट हो चुकी है। तभी आप दोनों एक दूसरे से बेहतर दिखने की, बनने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको इस बात को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। रिश्ते परफेक्ट होते हैं, इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर बिना गलती का या बिना कमी का इंसान ढूंढने निकलोगे ना आप, तो पूरी दुनिया में आप अकेले ही रह जाओगे। और जब आप अकेले रह जाओगे तो लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि यार हम भी गलत थे, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो सामने वाले से भी होती हैं। अपोलाइज करना और दूसरों को माफ करना, दोनों आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है, आप उसको स्वीकार करें। अगर सामने वाले की गलती है, तो उसे अनदेखा करने की कोशिश करें। रिसर्च कहती है, स्टडी और एनालिसिस और सर्वे कहते हैं कि लोगों के बीच जो लड़ाइयां होती हैं उसका मूलभूत कारण उन्हें खुद भी नहीं पता होता। बस एक छोटी सी बात से एक चिंगारी लगती है और उस चिंगारी में ऐसी आग लग जाती है कि अच्छे अच्छे रिश्ते तबाह हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर से यही सलाह दे रहा हूं कि जब भी आप कभी सामने वाले से बात करें, तो आप अपनी जगह पे उसको और उसकी जगह पे खुद को रख के देखें। और साथ ही साथ सबसे पहला काम तो ये करें कि जब भी आर्गुमेंट की स्थिति बने या क्लैशिंग होने वाली है, आप तुरंत वहां से हट जाए। आप बिना किसी प्रति उत्तर के वहां से हट जाए। आपको मालूम है, स्टडी बताती है कि जब आप कहीं आर्गुमेंट हो रहा हो और उस जगह से बिना कोई जवाब दिए हट जाते हैं, तो 98% चांसेस हैं कि आपकी बहसबाजी होगी नहीं और माहौल बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हैं
कि आप वहां पे कोई भी स्टेटमेंट दे के ना हटे, चुपचाप वहां से अलग हो। लोग क्या करते हैं, कुछ बोल के फिर वहां से अलग होते हैं। तो क्या आपको लगता है उस बोलने का रिएक्शन नहीं होगा? आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन है सेम अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने क्रिया की है तो उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया होगी होगी। और आपको लगता है कि आपकी क्रिया नलीफाई हो जाएगी और सामने वाले की क्रिया पे आप प्रतिक्रिया कर दोगे, तो ना तो आप किसी से कम हो, ना सामने वाला किसी से कम है। और इसी भावना के कारण ही तो आपकी लड़ाइयां हो रही हैं। तो पहले लोगों की बातों को पूरा सुने, समझे और उसके बाद डिसीजन ले कि आप जिस चीजों को करने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं उसमें आप कितने हद तक सही हैं। और आपको लास्ट में पता चलेगा कि जिन चीजों के कारण आप आर्गुमेंट कर रहे हैं उसका कोई कारण ही नहीं था। भाई सबसे ज्यादा लड़ाइयां तो ईगो के कारण हो रही हैं। और आप समझिए मरने के बाद इस ईगो का क्या करोगे, अचार डालोगे? नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ये बात है। मैं देखिए जब आप लोगों के सामने वीडियो में बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल अपनेपन से करता हूँ, बिल्कुल खुल के, कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप मेरी बातों को समझने के लिए तैयार है। और उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाता हूँ कि आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बेहतर रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप अर्गू करना बंद कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ईगो का आप करोगे क्या। एक से एक राजा महाराजा बादशाह शहंशाह इस दुनिया से चले गए, उनका ईगो कहाँ है आज? तो आप तो उस लेवल पे नहीं हो ना। तो जब उनका ईगो नहीं रहा, आपका क्यों है? और ये ईगोइस्टिक की लड़ाइयां ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हो सकता है सामने वाले की कुछ बात आपको पर्टिकुलर टाइम पे नहीं समझ में आ रही, हो सकता है आप अपनी बात को ध्यान से या सही तरीके से नहीं समझा पा रहे, लेकिन ना समझाने का मतलब ये नहीं हो पाता, या ना समझ पाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अर्गू करना चालू कर दो। आप ये सही कौन गलत, 90% लड़ाइयां तो इसी चीज में चालू हो जाती है कि तुम गलत हो मैं सही हूं, मैं ही सही हूं और तुम ही गलत हो। और बस इसी की क्लैशिंग चलती रहती है और मुद्दे बहुत पुराने उखाड़ लिए जाते हैं। तो इतने पुराने मुद्दों को आप उखाड़ेंगे तो एक कहावत है, गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो हाड़ मांस तो मिलेगा नहीं, मिलेंगी सिर्फ हड्डियां और खेलते रहिएगा डांडिया। तो डांडिया मत खेलिए, समझिए इस बात को, ये हंसने वाला विषय नहीं है। ये आज के समय पे लोगों की जिंदगियों को तबाह करके रखा हुआ है, सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे आर्गुमेंट ने, ईगोइस्टिक हो जाने के कारण आपके खुद के ईगो और एटीट्यूड ने उस रिश्ते को खराब करके रखा हुआ है। तो सामने वाली की बातों को सुनना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, उसकी जगह पे खुद को रख के और खुद की जगह पे उसको रख के देखना इस नजरिए के साथ शुरू कर दीजिए कि कहीं ना कहीं सामने वाला भी सही हो सकता है, कहीं ना कहीं हम भी गलत हो सकते हैं। आप जैसे ही इस तरह की चीजें अपने मन में लाएंगे, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना कोई स्टेटमेंट दिए उस जगह से अपने आप को अलग कर लेंगे, लड़ाई होने के 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि लड़ाई होगी ही नहीं। बाद में आप अपनी बातें एक दूसरे से रखिए, फेस टू फेस रखिए और बैठ के डिस्कस करिए कि क्या गलतियां थी जिनके कारण हमारी बहस हो रही थी, वो क्या कारण थे जिनके कारण हम लोग आपस में बहस कर रहे थे। क्या मेरी ये बात गलत है, क्या आपकी ये बात यहाँ गलत नहीं है? एक बैठ के डिस्कशन करिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे वो चीजें स्टॉप हो जाएंगी। और अगर स्टॉप हो गई, लोग बहुत सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, अब मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी ये बात बुरी लग गई। तो इतना एटीट्यूड दिखावा किस लिए? अपने मन को शांत रखिए। शायद हम वो लड़ाई झगड़ा ना करते तो हमारी जिंदगी और बेहतर आयाम और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचती, वो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि रिश्ते परफेक्ट होने चाहिए, इंसान परफेक्ट नहीं होते। तो एक परफेक्ट इंसान की तलाश में मत निकलिए, जो है जितना है उसको बेहतर करिए। सोने को जितना तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। तो ये काम आप अपने रिश्ते पे करिए। लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल चीजों को बाहर डिस्कस करने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने की बजाय वो दूसरों से बात करके, सलाह मशवरा करके उस चीज के उपाय ढूंढने लगते हैं। अरे लड़ाई आपकी जिससे हुई है, झगड़ा आपका जिससे चल रहा है, मनमुटाव आपका जिससे है, सॉल्यूशन उसको दीजिए और उससे लीजिए, ना कि आप लोगों से
बाहर पूछ पूछ के या अपनी बातों को बाहर फैला के डिस्कशन के नाम पे आप उन चीजों को, दूसरों की मानसिकता को अपने रिश्ते पे हावी ना करें। आप किसी से अगर चर्चा करेंगे तो वो आपको कितनी सलाह दे देगा, असलियत तो आप जानते हैं ना। लोग क्या करते हैं, बाहर भी डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ एक पहलू बताएंगे, भाई मैंने ऐसा किया था, उसने ऐसा कर दिया, मैं तो ये कर रहा था, उसने वो किया। 100% पक्ष तो कोई भी एक व्यक्ति सामने वाले के सामने रखता ही नहीं। तो सामने वाला सिर्फ आपकी बातों को सुनकर ही तो जवाब देगा, उसे दूसरा पक्ष तो पता ही नहीं। सामने वाले को तो बातों का उसे एहसास ही नहीं है कि आपने क्या किया। कोई अपनी गलती बताता है तो आप उस स्टोरी को समझने की कोशिश करिए जो पर्दे की पीछे की है। आप सोचते हैं पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने सारे किरदार आपके हैं, सारी भूमिका आपकी है, आप ही सही हो, आप ही सही कर रहे हो, और खुशियों को जिस तरह आप तलाश रहे हैं, खुशियां इस तरह नहीं तलाशी जाती। तो सबसे पहला काम आपको अपने उस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए ये करना है कि आपको उस वक्त कोई भी जवाब नहीं देना है। जैसे ही आपको पता चले या आपको एहसास हो कि कुछ आर्गुमेंट होने वाला है या कुछ कहा सुनी होने वाली है या फिर बहस आगे बढ़ रही है या ये और विकराल रूप ले लेगी, आप वहां से बिना कोई स्टेटमेंट दिए केवल इतना बोल के अलग हो जाइए, बाद में इसमें डिस्कस करते हो। कोई आपके पीछे भी पड़ जाए ना, नहीं अभी करना है, अभी करना। लोगों की आदत होती है उनको अभी करना है और आपको भी अभी करना है, तो दोनों में से कोई तो अभी को रोक दो, अभी को कभी में बदल दो कि फिर कभी बात कर ले। तो अभी को बाद में बदल दीजिए, फिर कभी देख लेंगे, और फिर कभी ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल डामाडोल करके हटा दीजिए। आप बात करिए, प्रॉपर बात, कि वो भी आपकी बात सुनने को तैयार हो और आप भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हो और सामने वाले की समझने के लिए तैयार। आप देखेंगे कि आप जिन चीजों का सॉल्यूशन बाहर लोगों से ढूंढ रहे थे, वो आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं, और आपकी चीजें वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अगर कहीं पे गलती आपसे हो रही है तो उसको मानना सीखिए, स्वीकारना सीखिए। लोग इस आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं कि कौन सही कौन गलत, हम कैसे गलत हो सकते हैं, हमारी कैसे गलती हो सकती है, हम तो गलत हो ही नहीं सकते, सामने वाला हमेशा गलत है, सामने वाला तो गलत बोल रहा है, उसको गलती के अलावा कुछ आता नहीं है, वो जब भी बोलता है मेरे नुकसान के लिए। ऐसी बातों को मत लाइए, अपने को उसकी जगह, उसको अपनी जगह रखिए। आप सीधा से एक काम करिए, अपने हाथ में 6 बनाइए, और अगर आप सामने वाले की पोजीशन को बेहतर समझना चाहते हैं तो उस 6 को आप देखेंगे तो 6 दिखेगा। आप कहेंगे सामने वाले से पढ़ो क्या लिखा है, उसे 9 दिख रहा है, तो क्या वो अपनी जगह गलत है? नहीं, एक्चुअली पे वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। नजरिया जरूरी है चीजों को बेहतर करने के लिए। क्या आपने जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस लड़ाई झगड़े को करते वक्त इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि हमें ये आर्गुमेंट नहीं करना है या हमें चीजें बेहतर कैसे करनी है? क्योंकि हम इतना गुस्से में, आवेश में, आक्रोश में, क्रोध में आके इन सब बातों पे तो ध्यान ही नहीं देते कि बाद में क्या होगा। लोग बाद का सोचते ही नहीं, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बाद का पहले सोचिए। आज क्या खा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, कल क्या खाएंगे इसके बारे में भी सोचिए। तभी कल क्या बनेगा, कल खाना कैसे आएगा, कल क्या होगा, इसके बारे में सोचिए, ताकि आपका आज भी बेहतर रहे और आने वाला कल भी बेहतर रहे। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लड़ाई झगड़े अब ज्यादा नहीं होंगे, और अगर होने वाले होंगे तो आप उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेंगे और आर्गुमेंट से बचेंगे, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे, और इससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय